ये अपने मोहल्ले के मौलाना को जाके कह रहे मौलाना साहब ये जन्नत में नस्वार मिलेगी। मौलाना साहब कह रहे जरूर मिलेगी, लेकिन थूकने के लिए जहन्नुम जाना पड़ेगा। हाँ। ये चिड़ियाघर जाता है ना बंदर, आप यकीन करिए जब चिड़ियाघर जाता है ना बंदर, इसको देखकर दूसरे बंदर को बोल रहा होता है मेरे मामू का बेटा आ गया। मैं आपको इसकी हरकतें बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट हरकतें। ये बाथरूम में बैठा, आधे घंटे बाद इसको याद आया और पैंट तो उतारी नहीं। पिल्ले रात को काले कपड़े पहनकर सो गया, मच्छर समझे हमारा बॉस मर गया। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए ना तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे से खड़ी हुई हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती है। हाँ ये सही कह रही है, हाँ ये सही कह रही है। मैं आपको बताऊं ये अम्मियों की आदत जो है ना इतनी प्यारी आदत होती है। अब आप देखो अक्सर लड़कियों का कहना है जब हम घर से तैयार होकर निकलते ना तो अम्मी ये नहीं कहती भाई बड़ी खूबसूरत लग रही हो, बल्कि ये कहती हैं हाँ भाई कहां चली हीरोइन बनकर। हमारे इलाके में एक आंटी रहती है 87 ईयर्स ओल्ड, 87 साल की है वो अम्मा। मैंने अम्मा से एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा ये बताइए ये 1965 की जंग में क्या हुआ था। अम्मा कह रही है मेरा बड़ा बेटा देखो। अरे यार ये कायदे आजम कल मेरे ख्वाब में है। हाँ कह लेंगे ये हुकूमत अपनी नाकामी पिछली पे और पिछली पे अगर डालती रही ना तो इस तरह करते करते कहीं बल्ली मेरे ऊपर ही ना आ जाए। अच्छा जुबैर भाई ने ना एक बहुत बड़ा बंगला ना किराए पे लिया था। हाँ। मालिक मकान ने 3 महीने बाद इन्हें निकाल दिया। क्यों? अबे सारी फिटिंग नीचे करवा ली। मेरा मुल्क कितना कमाल मुल्क है, मेरे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप देखो बाहर मुल्कों में कहते हैं लेट्स कम ऑन डेट, और हमारे मुल्क में क्या कहते हैं मैं शाम को अम्मी के साथ बाजार आऊंगी मुझे देख लेना। और कुछ लोगों को मैंने देखा आम ऐसे खाते हैं बेचारी गुठली भी शर्मा के बोल देती है अब जान भी छोड़ दो लोग देख रहे हैं। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि एक राइटर ने लिखा कि शौहर को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी ने कहा वो भी लिख ही पाया बोल नहीं पाया। रोजाना मैं इसकी बेइज्जती देखती थी टीवी पे कैमरे में, सही है। आज मैं लाइव देख रही हूँ, मेरे सामने करो अब। अच्छा पिल्ले मुझे कह रहे बरकत भाई लोगों के घर ससुराल से ईदी आती है और मेरे घर आंधी से उड़ने वाले गंदे शॉपर। मैं हरकतें बताऊं आप इस बात से अंदाजा लगाओ इतना जाहिल आदमी है आप यकीन करो। इसकी पड़ोसन इसको कह रही है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें ओवन दिया। ये क्या कह रहा है अच्छा किस पर गया है? सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या है? सुहाग रात की सुबह उठ के घर वालों से आंखें मिलाना। तो ये बहुत बड़ा पहलवान है, ये 15 साल मुस्तकिल लड़ा है, 10 साल बीमारी से लड़ा है और 5 साल गुर्बत से। अच्छा ये बता ये कभी मोहब्बत वगैरह हुई? हाँ मोहब्बत हुई थी। अच्छा फिर उससे शादी हुई मेरी, फिर घूंघट उठाते ही तलाक दे दी मैंने। क्यों? क्यों? भाईजान मैंने उससे पूछा कभी तुमने किसी से मोहब्बत की? उसने मना कर दिया। मैंने कहा कभी किसी से दिल लगाया? कह रही है नहीं। मैंने कहा कभी किसी के साथ भागी? कह रहा नहीं। मैंने कहा तू जब किसी और की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? एक जगह लंगर बट रहा था, सारे लाइन में खड़े हुए, मैं भी खड़ा हो गया। मैंने आवाज लगा दी, मैंने कहा भाई पहले मुझे दो, भाई पहले मुझे दो। आगे वाले ने नहीं सुनी, पीछे वाले ने सुन ली। मैं तो कहता हूँ दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ। आप जैसे बाकी 6 पे भी ला रहा था। भाईजान मैंने मस्जिद में चोरी की, मैंने मस्जिद की मोटर खोल दी, मौजन आ गया, मुझसे कह रहा ओए मैंने तुझे देख लिया है। मैंने कहा देख लिया है तो फिर कांधे पे रखवा दे। आप इनकी बात करो मेरी अपनी बात सुना रहे। मैं तो रोजाना रात को 11 बजे के बाद ये सोचता हूँ कि शादीशुदा लोगों का एक राउंड तो कंप्लीट हो गया होगा। बंदर इसके करके आगे ना रुक जाता है। बंदर वाला कहता नाच नाच, कह रहा नहीं ये ना जब तक नहीं नाचेगा मैं भी नहीं नाचूंगा। हमारे मुल्क में अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है और हम गरीब लोग पलंग की चूचा की आवाज दबाते रहते हैं। अबे क्या चीज है जो पहली बार फ्री में मिलती है, दूसरी बार भी फ्री में मिलती है और तीसरी बार लाखों रुपए खर्च करके लेना पड़ती है? तो मैं जो सोच रहा हूँ ना चीज वो पहली दफा भी फ्री में नहीं मिलती। प्यारी समझ गई। हमारे घर के सामने एक नया कपल लेने आया, बीवी 1 हफ्ते बाद ही कुत्ता खरीद के ले आई। शोर करे तुम कुत्ता खरीद के क्यों लाई? बीवी करी ताकि लोगों को पता चले कि कौन भौंक रहा है। हाँ। एक बादशाह ना जंग पे जा रहा था। हाँ। तो उसने अपनी मलका को कमरे में बंद किया और अपने बहुत ही करीबी दोस्त को बुलाया और चाबियां दी
कि अगर मैं 4 दिन बाद वापस ना हूं ना, तो दरवाजा खोलना और मलका तुम्हारी। वाह वाह। अभी बादशाह आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उसको जाते हुए देखा, उसने पीछे से घोड़े की आवाज आ रही, टक 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 टक। उसने देखा, घबरा के, कौन है? वही दोस्त वापस आया करें, भाई चाबियां तो सही देके जाओ। एक बात और बताइए, ये स्टेटस लगाए बगैर जुम्मा हो जाता है? ये मैं आपको बताऊं, ये भागी क्यों? इसे लड़की, ये वो लड़की घर पे आई, इसने कहा घोड़ी बनो। उसने कहा घोड़ी क्यों? कह रहे तुम पे चढ़ के तो कुंडी लगाऊंगा। कि ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। चंद कदम हम साथ चले थे, आंख खुली तो ख्वाब था। रेस के बारे में तो मशहूर है, इसकी इफ्तारी इतनी लंबी होती थी कि इफ्तारी करते करते सहरी का टाइम हो जाता था। यार वो एक मियां बीवी थे, बीवी बड़ी खूबसूरत थी, शौहर खूबसूरत नहीं था। बीवी ने अपने शौहर से कहा हम दोनों जन्नत में जाएंगे। शौहर ने कहा कैसे? कह लेंगी मैं तुम्हें देखकर जो है तौबा करती हूँ, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो। अच्छा, मुझे इसके बारे में खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है। ये 2020 वर्ल्ड कप होता था, छक्का पड़ता था, बीच में जो लड़कियां नाचती थी ना, ये उनका कोऑर्डिनेटर था। अच्छा। मेरा मुल्क कमाल मुल्क है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाओ, बाहर मुल्कों में जब घरों में मेहमान आते हैं तो कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज, ओ वेलकम। और हमारे मुल्क में जब घरों में मेहमान आते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? अब यार ये कहां से आ गया? क्या ये बात सच है? कहते हैं कि औरत के 4 होंठ होते हैं, 2 बात करने के लिए और 2 बात मनवाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर सूरज, नीचे गर्मी, अभी बाकी है मई और जून। भाईजान, हम तो हुकूमत का साथ दे रहे हैं। क्या साथ दे रहे हो? हुकूमत ने ऐलान किया कि नशा खत्म करो, हम पी के खत्म कर रहे हैं। कर्जा उतारने का आसान तरीका बताऊं क्या? पाकिस्तान के नाम से ना एक YouTube चैनल बनाए और 23 करोड़ अवाम उसे सब्सक्राइब करें। रोजाना एक वीडियो डालें और पूरी 23 करोड़ अवाम जो है ना रोजाना उस वीडियो को देखें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये जो कहावतें होती है ना, ये कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। कैसे? जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम था जो, एक का नाम था वो। एक दिन जो कमरे में अकेला था, अचानक उसको भूत नजर आया, वो डर गया। उसने वो को आवाज दी, वो दौड़ता हुआ आया, उसने भूत को देखा, वो मर गया। वहीं से एक कहावत बनी, जो डर गया वो मर गया। वाह वाह। बाबा और ये पीर फकीर पे याद आया, लोगों का ईमान कितना कच्चा होता है। वो एक महफिल में एक बाबा गए, तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। लोग और ज्यादा हंसने लगे। अचानक किसी को भी ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब ना बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब बाबा के पैरों में पड़ गए। बाबा ने चप्पल निकाली, सबको मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। सब कह रहे भाई हमें क्यों मारो? कह रहे भाई जनरेटर ऑन कर, लाइट नहीं, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो हालात की बात चल रही है, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूं। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे मुल्क का हाल कुछ इस तरह से कर दिया है। आप देखो, एक साइंसदान ने मक्खी के दोनों पर काट दिए और मक्खी से कहा उड़ो, मक्खी नहीं उड़ी। तो उस साइंसदान ने लिख दिया अगर मक्खी के दोनों पर काट दिए जाए तो वो सुन नहीं सकती। जीने की वजह कोई नहीं पूछता। कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं हाय हाय कैसे मर गया। एक दफा इसके घर में 6 मच्छर आ गए, घर वाले चला रहे हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलाहा तो नहीं, ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं कोई मसला तो नहीं। अच्छा ये बात भी सही है, अगर कोई लड़का कहे कि मुझे लड़कियां जहर लगती हैं तो समझ जाओ वो ताजा ताजा बिलोंग कर रहा है। आप ये बिस्किट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए अहमद साहब, मैं बिस्किट की कंपनियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिस्किट के पैकेट पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि बिस्किट को चाय में कितनी बार डुबो सकते हैं। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना तो यही कहते बेटा इतनी तेरी उम्र नहीं है जितना मेरा तजर्बा है।
अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है, हाँ। तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, ग्लास बेवफा क्यों नहीं होता? यार हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ये देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को, चलो करते हैं नाश्ता। ये इसकी आप बातें सुनो, आप बोलोगे इतनी गहरी बात कर रहे हैं। मुझे कह रहे बरकत भाई ये तालीमी इदारों के रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाए, शाम को फेल सुबह उठो तो पास। एक औरत ही जो है ना वो मर्द को करोड़पति बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो पहले अरबपति हो। अबे यार अभी रमजान चल रहे हैं ना, तो दो मच्छर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे यार रमजान में जिसका भी खून चूसो रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट आता है। आप देखो इतने मोहब्बत में इतने धोखे हो रहे हैं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, लड़के ने अपने बॉयफ्रेंड को बदुआ दी शायरी के अंदाज में, जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, या तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, जो तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फंसे तेरा एटीएम में और लिखा है सॉरी। सबसे पहले इन दोनों को मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं जो बहुत दिल से कह रहा हूं, पिल्ले और बिलाल किचू पिचू आपके लिए। किचू पिचू जो भी, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। आप देखो एक टीचर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहा था। मेरे टीचर से कहा, मैंने कहा सर टीचर होकर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे? वो टीचर क्या कह रहा है, हो सकता है इन बच्चों में से शायद कोई बड़ा होकर पॉलिटिशियन बन जाए। ये मियाँ बीवी से मुझे याद आया, मियाँ बीवी गए डॉक्टर के पास ना, बट डॉक्टर ने क्या करा, थर्मामीटर निकाल के ना उसके मियाँ के सामने उसके मुंह में रख दिया और उसको बोला अब आपने चुप रहना है। उसकी बीवी चुप, थर्मामीटर निकाला तो उसका मियाँ पूछ रहा है यार एक बात बताओ ये मशीन कितने की आती है? तो आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आज के दौर में जब कोई लड़की अपने किसी दोस्त को फोन करके कहती है ना, सुनो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, लड़का कहता अपना अकाउंट नंबर भेजो अभी ट्रांसफर करता हूँ। और हम जब अपने किसी दोस्त को फोन करके कहते हैं ना यार 20,000 रुपए की जरूरत है, वो कहता फोन रख मैं ये तुम्हें आया हूँ। बाहर के मुल्कों में जब आप सो के उठते हैं आवाज आती है हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे, और हमारे मुल्क में जब सो के उठते हैं तो आवाज क्या आती है, जूसर ग्राइंडर ठीक करा ले, कूलर दी टोटी लगवा ले। अब आप देखो लड़की अम्मी से कह रही अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अम्मी कह रही ठीक है बेटा शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना। इसका घर इतना छोटा जब ये नहा के निकल कर यूं करता है ना दीवार से टकरा जाता है। पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जिंदा होते ना, हाँ। वो भी टंकी लगाकर इटली निकल जाते। मैं कहता हूँ इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना आए तो स्कूलों के मालिकों से पूछ लो। अरे ये तो बीवी से कह रहा देखो बेगम मैं तुम्हें लड़ाई का मौका नहीं देना चाहता, इसकी बीवी कह रही सुनो मैं मौके की मोहताज नहीं हूँ। अच्छा ये मैंने मैच में देखा, ये लेग एम्पायर जो ऐसे ही फारिग खड़ा होता है, बॉल पकड़ के दे दे, ये पकड़। अब देखो ना वो बीवी ने टैक्सी ड्राइवर को रोका, टैक्सी ड्राइवर से कहा कहेंगे ये एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लोगे, उसने कहा 450। कहेंगे अगर मेरा शौहर भी साथ जाए, उसने कहा 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा देखा तुम्हारी 1 रुपए की भी औकात नहीं। मेरा मैसेज ये है कि दुआ हमेशा शादीशुदा मर्द से करवाओ क्योंकि मजलूम की फरियाद अर्श तक जाती है। एक घर में ना रात में चोर घुस गया, वो सारे कीमती चीजें ले जाने लगा तो बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे कहने लगा बेटा स्कूल का बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। आप देखो कवारों की अलग होती है, शादीशुदा लोगों की अलग होती है। बहुत से शादीशुदा लोगों की ईद जो है ना वो ईद से पहले बर्बाद हो जाती है। कैसे? अब आप देखो बीवी करी शौहर से आप इस बार ईद पर मुझे क्या तोहफा दोगे, शौहर करे आंखें बंद करो, बीवी करी कर ली, शौहर करे क्या नजर आया, बीवी करी कुछ नहीं, शौहर करे बस समझ जाओ।